नमस्कार दोस्तों, SKG आर्ट में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं थोड़ा सा फाइन आर्ट का थ्योरी के बारे में थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। बेसिक्स पेंटिंग का थ्योरी दो तरह के होते हैं, एक प्रैक्टिकल थ्योरीज और एक हिस्टोरिकल थ्योरीज। प्रैक्टिकल और टेक्निकल थ्योरीज और एक हिस्टोरिकल थ्योरीज। आज हम टेक्निकल और प्रैक्टिकल थ्योरी के बारे में बात करेंगे। शुरू में अगर आर्ट को समझना हो, आर्ट को करना हो, तो हमें एलिमेंट्स ऑफ आर्ट का बारे में जानना पड़ता है। तो एलिमेंट्स ऑफ आर्ट क्या है और आर्ट के एलिमेंट्स क्या क्या है, जैसे लाइन, शेप्स, फॉर्म, कलर, स्पेस, टेक्सचर, वॉल्यूम, ये है एलिमेंट्स ऑफ आर्ट। मोस्टली जब हम ड्राइंग करते हैं या पेंटिंग करते हैं तो हमें ये समझ आना चाहिए कि लाइन क्या है, किस तरह की लाइन हम यूज़ कर रहे हैं, शेप्स क्या है, फॉर्म्स क्या है, कलर्स क्या है, स्पेस क्या है, टेक्सचर, वॉल्यूम, वैल्यू क्या है। ये टेक्निकल थ्योरी में आते। शुरू करते हैं पहले लाइन से। बहुत तरह के लाइन होते हैं। स्ट्रेट लाइंस, लाइन होता क्या है एक्चुअली, दो पॉइंट्स का अंदर जो हम रेखाएं खींचते हैं, जो एक कंटिन्यूटी आता है, उसी को लाइन कहते हैं। और डिफरेंट काइंड ऑफ लाइन, स्ट्रेट लाइन, कर्व लाइंस, जिगजैग लाइंस, ऐसे लाइंस होते हैं। मैं अपना प्रैक्टिकल वीडियो में इसका बारे में आप लोगों को बना के दिखाऊंगा। लाइन कॉन्फिडेंट होना चाहिए, हेजिटेट या जो डॉट लगा के जो लाइंस बनाते हैं हम, ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये कॉन्फिडेंट लाइन होना चाहिए। उसके लिए किस तरह से हम लोग प्रैक्टिस करें, रेगुलर प्रैक्टिस करें, उसका बारे में हम प्रैक्टिकल वीडियो में बताएंगे। लाइन के बाद आता है शेप्स। आकार दो प्रकार के होते हैं, ऑर्गेनिक शेप्स, ज्योमेट्रिकल शेप्स, और ये 2 डायमेंशनल होते हैं। फॉर्म, मोस्टली शेप्स और फॉर्म में थोड़ा सा समझने के लिए दिक्कत आता है जब हम, ये थर्ड एलिमेंट्स ऑफ आर्ट है फॉर्म। फॉर्म 3 डायमेंशनल होते हैं। इसमें वॉल्यूम होते हैं, हाइट, वाइट, डेप्थ, वेट होते हैं। जब शेप के बारे में बात करते हैं तो शेप 2 डायमेंशनल होते हैं। इसमें सिर्फ लेंथ और ब्रेथ ही होता है, हाइट और लेंथ होता है। लेकिन फॉर्म 3 डायमेंशनल होते हैं, वॉल्यूम्स होते हैं, इसका हाइट, वेट होते हैं, डेप्थ होते हैं। उसके बाद आता है कलर। ड्राइंग और पेंटिंग में, मोस्टली पेंटिंग में कलर का अहमियत सबसे ज़्यादा होता है। कलर के बारे में हम जानेंगे। कलर्स पहले तो प्राइमरी कलर्स होते हैं, उसके बाद सेकेंडरी कलर्स, टर्शियरी कलर्स, कॉम्प्लीमेंटरी, एनालॉग, इस तरह से कलर्स के बहुत सारे थ्योरी होते हैं, बेसिक थ्योरीज। वार्म्थ कलर्स, कूल कलर्स। पेंटिंग बनाते वक्त हमें किस तरह वार्म्थ कलर लगाना चाहिए, किस तरह कूल कलर्स लगाना चाहिए, लाइट में क्या कलर लगाना चाहिए, शेड्स में कौन सा कलर लगाना चाहिए, इसके बारे में बताएंगे। कलर के बाद आता है एलिमेंट्स ऑफ आर्ट। स्पेस, स्पेस एक जो सरफेस हमें दिया जाता है पेंटिंग बनाने के लिए, उसमें डिविजन्स होते हैं, फोरग्राउंड, बैकग्राउंड, मिडिल ग्राउंड और नेगेटिव स्पेस एंड पॉजिटिव स्पेस। तो हमें जब कंपोजिशन बनाते हैं, इस ग्राउंड का इस्तेमाल बहुत अच्छी तरह से, इसका नॉलेज होना ज़रूरी होता है। और नेगेटिव और पॉजिटिव स्पेस, ये क्या है? नेगेटिव स्पेस हो, पॉजिटिव स्पेस हो गया पहले, जो ऑब्जेक्ट हम ड्राइंग करते हैं, जो सब्जेक्ट होते हैं, वो पॉजिटिव स्पेस होते हैं, और उसका सराउंडिंग्स जो बैकग्राउंड होते हैं वो नेगेटिव स्पेस होते हैं। तो हमें नेगेटिव स्पेस के बारे में आज पता चला। टेक्सचर,
जो सरफेस में हम लोग ड्राइंग करते, पेंटिंग करते, वो सरफेस स्मूथ है या रफ है, ये क्वालिटी, इसी क्वालिटी को कहते हैं टेक्सचर्स। मोस्टली हम लोग कैनवस में करते हैं, तो कैनवस ग्रेन अलग अलग तरह के होते हैं, पेपर के अलग अलग ग्रेन होते हैं, हैंडमेड पेपर के अलग, कर्टिस पेपर के अलग, कैंसन पेपर के अलग। तो these are the टेक्सचर ऑफ सरफेस। कभी हम इसमें एक्स्ट्रा टेक्सचर भी डाल के काम करते हैं ज़रूरत के हिसाब से। तो ये हो गया टेक्सचर। उसका बाद आगे आते हैं वैल्यू। वैल्यू का मतलब क्या है? वैल्यू होता है लाइट एंड शेड, टोनल वैल्यू। एक ऑब्जेक्ट का टोनल वैल्यू, किस तरफ से लाइट आ रहा है, किस तरफ से शेडो आ रहा है, इसके बारे में जो हम लाइट टू डार्क एक हार्मोनियसली इसका जो टोनल ग्रेडिएशन दिखाते हैं, वो होता है टोन, वो होता है वैल्यू। दोस्तों, आज मैंने आप लोगों को एलिमेंट्स ऑफ आर्ट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया। मेरा प्रैक्टिकल क्लास में इसका बारे में और ब्रीफली बताऊंगा और प्रैक्टिकल करके बताऊंगा, ऑब्जेक्ट का साथ बताऊंगा, तो आप लोगों को और ज़्यादा अच्छा होगा। तो हम जब भी पेंटिंग और ड्राइंग बनाते हैं, इस एलिमेंट्स का हमें याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि ये एलिमेंट्स से ही एक पेंटिंग या आर्ट बनते हैं। और इसका बहुत इम्पोर्टेंट रोल है हमारे आर्ट वर्क्स को डेवलप करने के लिए। इसी एलिमेंट से ही एक पेंटिंग हो या ड्राइंग हो, वो एग्जीक्यूट होते हैं। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मैं नेक्स्ट अपना वीडियो में, प्रैक्टिकल वीडियो में सारा कुछ डिटेल में बताऊंगा, प्रैक्टिकली दिखाऊंगा। आज के लिए इजाज़त। थैंक यू सो मच। नमस्कार।